हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुमित कुमार। करंटली आई एम डूइंग पीएचडी इन फिजिक्स। आज मैं जो है आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिसमें ये नेट से रिलेटेड जो सिलेबस है उससे रिलेटेड जो बुक्स हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा रिव्यू देने जा रहा हूँ। इसमें यूनिट 3 में जो है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सवेल पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क एलिमेंट्स, नेटवर्क ग्राफ्स वगैरह इसमें दिए हुए हैं टॉपिक। फूरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म्स, टू पोर्ट पैरामीटर्स है, सैम्पलिंग थ्योरम है, ट्रांजिएंट एनालिसिस है, डीएफटी, एफएफटी और डिजिटल फिल्टर्स वगैरह इसमें दिए हुए हैं। तो ये एक थोड़ा सा बहुत ही वास्ट टॉपिक है और इसको कवर करने के लिए कोई एक बुक आपको सफिशिएंट नहीं होगा। तो कम से कम आपको 2 से 3 बुक आपको रखना पड़ेगा। और एक बात इसमें और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो पार्ट है ये थोड़ा न्यूमेरिकल का न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल इससे कवर होता है। तो इसमें जितना भी न्यूमेरिकल्स है वो आपको वो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने भी सर्किट वाले प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें आपको वोल्टेज हुआ, करंट हुआ, पर्टिकुलर जो है रेसिस्टेंस में करंट निकालना हुआ, तो सभी में प्रॉब्लम्स डील होते हैं और उसमें आपको बहुत ही बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए। तो जब तक कि आप उसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपका वो चीज़ वो है आपको समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड आपका क्लियर आना चाहिए। जितने भी सर्किट है जैसे केवीएल, केसीएल वगैरह है वो फंडामेंटल आपका पहले से ही क्लियर होना चाहिए। नहीं है तो फिर उसके लिए आप जो है इंटरमीडिएट वाले जो बुक्स होते हैं उसमें आप उसको देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है जो मतलब जो सर्किट का फंडामेंटल है वो जैसे चूँकि ये जो है वो अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस को पूरा कवर करता है। तो मतलब इसमें जो भी है वो एक तरह का लूसिड वे में थोड़ा सा ब्रीफ करके वो निकाल के बनाया गया है जो सिलेबस कंटेंट है। और चूँकि एग्जामिनेशन में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल नेचर के होते हैं, क्रिटिकल उसमें थिंकिंग चाहिए, तो इसलिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा इस पार्ट के लिए तो एग्ज़ाम में आप तो बना नहीं पाइएगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए मैं जो बुक रिव्यू करने जा रहा हूँ, जैसा मैंने यहाँ पे अभी आज जो मैं मतलब बुक बता रहा हूँ आपको, उसमें 5 बुक के बारे में सजेस्ट करूँगा। तो उसमें पहली जो बुक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ए चक्रवर्ती की बुक है। ये धनपत राय कंपनी की है। ये बहुत ही एक अच्छी किताब है। ये थोड़ी सी मोटी है लेकिन इससे डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर में जो सिलेबस कंटेंट है वो लगभग बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। और इसकी खासियत क्या है कि इसमें छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं। तो जो मैं बता रहा था आपको कि जो फंडामेंटल अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप इससे भी अगर बना लेते हैं शुरू वाले चैप्टर्स तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो जैसे इसमें जैसे ये मैं थोड़ा सा इसका कंटेंट मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे इसमें देखिए एनालिसिस ऑफ नेटवर्क बाय किरचॉफ्स लॉ है, ये दिया हुआ है। फिर आपको साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस, आरएलसी सर्किट वगैरह दिया हुआ है। रेजोनेंस है दिया हुआ है इसमें। 3 फेज सर्किट का है। 3 फेज सर्किट तो शायद नहीं पूछता है, एग्ज़ाम में नहीं आता है इसमें, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। फिर जैसे नेटवर्क थ्योरम्स वगैरह हो गया, तो जैसे इसमें देखिए यहाँ पर थेवेनिन थ्योरम दिया हुआ है, नॉर्टन थ्योरम कवर किया, सुपरपोजिशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम वगैरह इसमें सब कुछ है दिया हुआ। तो इससे आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आपकी बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें मतलब कुछ ऐसा टॉपिक है जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम वगैरह है, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम है, तो ये सब भी आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें थोड़ा सा, जैसे ये तो मान लीजिए नेट का सिलेबस है, लेकिन जैसे जेस्ट वगैरह के लिए, गेट वगैरह के लिए, तो उसमें आप जो सिविल सिलेबस है उसमें क्वेश्चंस उसमें आ जाते हैं। तो ये सब भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इसको मतलब बना लेते हैं तो फंडामेंटल आप ही का क्लियर होगा, उसमें बाकी कुछ चेंज होने जा नहीं रहा है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको मैं लाप्लेस इसमें जो बता रहा हूँ कि लाप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन पूरा दिया हुआ है। क्योंकि ये लाप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मतलब एक तरह से देखा जाए तो कोई भी एग्जामिनेशन का हार्ट है। तो उससे क्वेश्चन आता ही आता है, प्लस वो अप्लाइड क्वेश्चन भी उससे आते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन छिपा रहता है, तो एक चीज़ निकालने के लिए पहले से आपको दूसरा चीज़ निकालना पड़ेगा। तो मतलब ये सब जो है फंडामेंटल है। तो ये सब चूँकि मैथमेटिकल नेचर इसमें आता है, तो इंटीग्रेशन आपको है, डिफ्रेंसिएशन वगैरह स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तो इसके लिए मैंने पहले बताया था कि आपका आईएससी का जो इंटरमीडिएट या 10+2 का जो फंडामेंटल्स होता है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, वो कंप्लीट होना चाहिए। मतलब वो भी नहीं, वो आप सुपरफिशियल टाइप से नहीं पढ़िए, मतलब कंटेंट को डेप्थ में आप पढ़िए। प्लस उसमें जो थोड़ा से मीडियम लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, टफ़र मतलब मीडियम टफ लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं वो आप उसको ज़रूर बना लीजिए। चूँकि उससे क्या होगा कि आपका फंडामेंटल जो है
कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कोई बीच में मान लीजिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया, उसमें आप फंस गए, तो फंसने के बाद उसमें आप मतलब उसको या तो आधा छोड़ना पड़ेगा अगर आपको नहीं पता है। तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है या सब्जेक्टिव नेचर का होता है, तो उसमें आपको वो आंसर निकालने के लिए उसको कंप्लीट सॉल्व कीजिएगा तभी वो आ सकता है। तो इसीलिए वो थोड़ा फंडामेंटल आपको क्लियर रहना चाहिए। फिर इसमें 2 पोर्ट नेटवर्क वगैरह भी दिया हुआ है, तो इसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। प्लस इसमें एक खास बात क्या है कि इसमें जो जितने भी सॉल्व प्रॉब्लम्स है वो जो है वो मतलब इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है, क्योंकि इससे कभी कभी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आ जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से कॉपी पेस्ट हो जाते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में। प्लस इसके पीछे जो इन चैप्टर जो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं वो यूपीएससी के एग्जामिनेशन जो फिजिक्स लेकर के जो कैंडिडेट ऑप्शनल पेपर लेकर के बैठते हैं उनको ये मतलब बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो है सब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आपको ये पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपका जो है वो फंडामेंटल क्लियर होगा। तो सभी चैप्टर से आप थोड़े थोड़े क्वेश्चंस उसको बना सकते हैं। तो मीडियम लेवल तक मैं तो यही बोलूँगा कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनाइए, मीडियम स्टैंडर्ड का आप वहाँ तक जाइए। पहले लो स्टैंडर्ड का बनाइए, फिर मीडियम स्टैंडर्ड का बनाइए, फिर उसके बाद आप उसको छोड़ सकते हैं, फिर आगे बढ़ जाइए। तो इस तरह से करके आप देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए हुए हैं। तो ये जितने भी सॉल्व क्वेश्चन आप उसको देख के भी बना सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग वगैरह में क्या है कि जो लोग बी टेक वगैरह एम टेक करते हैं, जो सेमेस्टर्स में उनके बहुत कम समय होता है, 6 महीना में उनको पेपर पास करना रहता है, तो आप मतलब उसमें टाइम नहीं रहता है कि हम पूरा उसको कंप्लीट बुक को मतलब पढ़ जाए। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि जो सॉल्व प्रॉब्लम्स होता है कुछ लोग वो देख लेते हैं, देखने के बाद उनका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आप उसको देख के भी बनाएंगे तो आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, देख करके ये बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके रिलेटेड सिर्फ उसको देख करके उसको बस कॉपी पेस्ट कर लिया, कॉपी में उतार लिया। उसको मतलब पढ़ने का मतलब ये होता है कि उसको बनाने के लिए आपका जो इसके अंदर जो थ्योरी कंटेंट है उसकी थ्योरी आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, उसका नॉलेज आपको पहले से रखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे थ्योरम छिपा हुआ है और इसमें क्या बोलना चाह रहा है और आंसर हम कैसे निकालें। तो जितना भी सर्किट का रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो फंडामेंटल जितने भी इसमें हैं वो दिए हुए हैं, और आप उसको बहुत अच्छे से अगर बनाते हैं तो ये आपका मतलब बेस मजबूत भी हो जाएगा। प्लस ऑल इंडिया कंपटीशन जो वनडे एग्जामिनेशन होती है या फिर जो ऑब्जेक्टिव नेचर की एग्जामिनेशन होती है, जैसे आपको डीआरडीओ है, इसरो है, उसमें जो सर्किट एनालिसिस के क्वेश्चन है वो आते हैं। तो मतलब वो सब भी फंडामेंटल आपका जब तक क्लियर नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्टिव नेचर का भी आपसे क्वेश्चन छूट जाएगा। तो वहाँ भी वही चीज़ है, आपको थोड़ा सा जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। तो चूँकि इसमें ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इसमें इम्पीडेंस निकालना है, रिएक्टेंस निकालना है, तो आपको इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि एग्जामिनेशन कंडीशन में भी मतलब 2 से 3 घंटे के अंदर भी वो आप उसको बना लें। तो इससे फंडामेंटल आपका पूरा क्लियर रहना चाहिए। तो ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए इसमें रेजोनेंस वगैरह भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो मैंने इसको बहुत डेप्थ तक बनाया था अपने जब मैं डिग्री में था और पीजी जब कर रहा था, तो उस वक्त मुझे इसका यूज़ पड़ा था। तो मतलब ये समझिए कि मैं इसको डिग्री में भी मैंने इसको यूज़ किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी यूज़ किया है। तो चूँकि इसका फंडामेंटल इसमें मतलब मुझे रिवीजन बार बार करना पड़ता था, तो इसलिए मैं इसको हमेशा मतलब बनाता था। तो इसमें बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम दिए हुए हैं। उसके बाद देखिए इसमें लाप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। प्लस इसकी एक खासियत क्या है कि इसमें फ़िल्टर्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। फ़िल्टर्स आपको इधर मिलेगा। 2 पोर्ट इसका खासकर बहुत अच्छा है। 2 पोर्ट के बारे में इसमें जो दिया हुआ है, जैसे जेड वाई पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो उसमें मतलब केवीएल केसीएल का भी बहुत ज़बरदस्त यूज़ होता है। तो मतलब आपको पूरा उसको जो है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो आपसे एक क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं एग्जामिनेशन में। इसलिए आपको वो पूरा जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, मतलब जैसे एग्जामिनेशन है तो उसको आपको मतलब डेली 1 से 2 क्वेश्चन आप बनाइए। मेरा यही कहना है कि आप डेली 1 से 2 क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको तभी आपको एग्जामिनेशन में मतलब वो हेल्प मिलेगा। नहीं तो फिर वो क्वेश्चन आप देखिएगा उसे छूट जाएगा, मतलब हम कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ ख़त्म करें समझ में नहीं आएगा। ये हो गया। उसके बाद इसमें जो मैंने बताया फ़िल्टर्स के जो चैप्टर्स हैं बहुत अच्छे दिए हुए हैं। नेटवर्क थ्योरम्स दिया हुआ है इसमें, कट सेट एनालिसिस वगैरह, सर्किट थ्योरी का मतलब ग्राफ एनालिसिस, जो सिग्नल स्टेट वगैरह जो ट्रांजिएंट एनालिसिस होता है वो भी दिया हुआ है इसमें बहुत अच्छे से। तो मतलब यहाँ पर देखिए नेटवर्क ग्राफ थ्योरी दिया हुआ है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब सब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन आते हैं। कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए अगर आप मतलब मीडियम लेवल के टफ क्वेश्चन बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपका ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया। फिर ये देखिए इसमें नेटवर्क थ्योरम से सिंथेसिस है जो नेटवर्क का, जिसमें फ़िल्टर वगैरह यूज़ करते हैं, एलसी फ़िल्टर है, आरसी फ़िल्टर है, तो वो कैसे डिज़ाइन किया जाता है। फिर उसमें बहुत सारे थ्योरम्स हैं, जैसे क्वायर थ्योरम है, फॉस्टर थ्योरम है, तो ये सब भी उसका यूज़ है। तो ये सब इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। पैसिव फ़िल्टर्स में भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद
फ़िल्टर सिंथेसिस है जिसमें LOC का यूज़ होता है, तो वहाँ भी आपको ये बहुत ही अच्छा किताब मतलब है, जिसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालना है, तो वहाँ भी मतलब आप इसको मतलब प्रैक्टिस जब तक आप इसको मतलब कर लेते हैं, तो इसका मतलब डिज़ाइन पार्ट के लिए जो सर्किट एनालिसिस की जो डिज़ाइन पार्ट वाली क्वेश्चन होती है कि कोई डिज़ाइन करना है आपको सर्किट, तो उसके लिए ये बेस्ट बुक मानी जाती है। तो ये मैं पहली बुक है वो जो सजेस्ट करने जा रहा था। और उसके बाद मैं दूसरी बुक बताऊंगा जो कि इसी से रिलेटेड है, लेकिन बस वो उसमें क्या है, कुछ चैप्टर्स वगैरह उसमें कम है। तो वो दूसरी बुक जो है वो है अशफाक हुसैन की नेटवर्क्स एंड सिस्टम्स। ये भी बुक जो है लगभग दोनों सेम ही है, इसमें कुछ नहीं, मतलब इसमें भी बहुत अच्छे से समझाया गया है, मतलब आप दोनों में से कोई एक रख सकते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर इसमें कम है। तो जैसे मान लीजिए आप ये बुक रखते हैं तो इसकी कुछ फ़ोटो स्टेट करवा लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए पेपर वगैरह, तो मतलब वो शेयर करके आप उसको दोनों बुक को शेयर करके, जैसे मान लीजिए आपके यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वगैरह में अगर दोनों बुक अवेलेबल है तो कोई एक बुक आप खरीद लीजिए, दूसरे की कुछ पार्ट जो है ज़ेरॉक्स करा लीजिए, तो उससे भी काम चल जाएगा। तो 6 महीने में जैसे इंजीनियरिंग डिग्री में जो सेमेस्टर वाली एग्ज़ाम होती है जिसमें बहुत ही रस रहता है कि हमको पेपर पास करना है, मिड सेम एग्जामिनेशन है, उसमें भी क्वेश्चन मतलब आते हैं, तो वो जनरली जो वहाँ के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो कुछ नहीं, कॉपी पेस्टिंग, क्योंकि वहाँ पर उनको बहुत कम समय में अपना पेपर पास करना रहता है, सिलेबस कंप्लीट करना रहता है, तो 6 महीने में मतलब वो बस आपको जो जो सॉल्व प्रॉब्लम्स होते हैं वही उठा के दे देते हैं। तो ज़्यादातर इंडियन यूनिवर्सिटी में साउथ में और नॉर्दर्न इंडिया में जो ये सब यूनिवर्सिटीज़ बने हुए हैं उसमें ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप ये दोनों बुक अगर उठा कर पढ़ लेते हैं तो लगभग आपका यूनिवर्सिटी का जो पूरा सिलेबस है वो पूरा कवर हो जाएगा, आपको एग्ज़ाम के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब इसमें भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। प्लस ये बुक जो है थोड़ा इलेक्ट्रिकल वाले यूज़ करते हैं, इसलिए मैं जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रिकल वाले दोनों का लगभग कुछ से पार्ट जो है सिलेबस सर्किट थ्योरी में दोनों को कॉमन पेपर होते हैं, तो वो मतलब दोनों को यूज़ करते हैं, तो मिला जुला के आप उसको मतलब रख सकते हैं। जैसे कैंडिडेट लोग रूम शेयर करते हैं तो उसमें कोई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो मिला जुला के ये पढ़ सकता है। तो ये भी एक बात हो गई। प्लस फिजिक्स में क्या है कि फ़िज़िक्स में कुछ पार्ट जो है वो जो है मतलब नेटवर्क का पार्ट है, तो उसके लिए फ़िज़िक्स वाले कैंडिडेट के लिए मैं ये कहूँगा कि आप चक्रवर्ती की बुक रखिए, जो MSc फ़िज़िक्स कर रहे हैं या जो UG फ़िज़िक्स करते हैं, PG फ़िज़िक्स करते हैं, तो उसके लिए ये बुक सबसे बेस्ट है। तो ये दोनों में अगर मैं सजेस्ट करूँगा तो एक बुक अगर कोई ख़रीदना हो तो ये खरीदिए, इसकी फ़ोटो कॉपी करा लीजिए, या ये खरीदिए या इसकी फ़ोटो कॉपी करा लीजिए, तो ये इस तरह से आप उसको कंबाइन करके पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों बुक का मैं रिव्यू मैंने दे दिया। अब मैं जो थर्ड बुक देने जा रहा हूँ वो है आपको सिग्नल्स एंड सिस्टम्स से रिलेटेड जो जो टॉपिक कवर है इसमें, जैसे जीरोज़, पोल्स, बोर्ड प्लॉट वगैरह, ट्रांजिएंट एनालिसिस, जेट ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो उसके लिए मैं एक फॉरेन राइटर की बुक आती है, वो ये बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है। इनके राइटर हैं साइमन हैकिन्स, ये विल्ली की आती पब्लिशर है इसके। तो सिग्नल्स एंड सिस्टम, इसमें क्या है कि इसकी जो थ्योरी है वो ज़बरदस्त है, मतलब इसमें आप थ्योरी अगर पढ़ लेते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्टिव नेचर का जो क्वेश्चंस है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। मतलब जैसे जो भी वन डे एग्जामिनेशन होता है, IES का जो मतलब PT का एग्ज़ाम होता है, उसमें आप ये जो है मतलब पूरा मतलब कवर हो जाता है। तो मतलब उसके फंडामेंटल उसमें क्वेश्चन जो आते हैं, मतलब समय बहुत कम रहता है और क्वेश्चन थोड़ा से टफ लेवल का रहता है, तो उसमें मतलब वो नेगेटिव मार्किंग भी होता है। तो उसमें आपको जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है मतलब जो होते हैं सिग्नल सिस्टम वाले, वो मतलब ये सब बुक से कॉपी पेस्ट रहता है। तो आप इसकी जो जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है अगर उसको आप देख जाते हैं तो पूरा कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा आपका। प्लस इसमें जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जो पीछे दिए हुए हैं एंड चैप्टर वाले, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें भी इसके जो जो एंड चैप्टर है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब उसमें मैंने तो देखा है कि एकदम कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन। इवन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो होती है, इवन IIT इसको यूज़ करता है अपने इंटरनल सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के लिए। तो इसलिए ये इसके जो फंडामेंटल्स है बहुत अच्छे हैं, कंसेप्चुअल नेचर के हैं, और ये बहुत ही मतलब आपका फंडामेंटल को बिल्ड करेगा। तो चूँकि सिग्नल सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में दोनों में आता है, ठीक है, वो कहीं कहीं जो है हो सकता है कि कंप्यूटर साइंस में भी सिग्नल सिस्टम सिलेबस में कहीं इंक्लूड किया हो, तो उसके लिए भी आप ये स्टैंडर्ड बुक है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो मतलब इसमें कुछ जो पार्ट है, मतलब जैसे इसमें मैं शुरू में इसका कंटेंट दिखाता हूँ। तो जैसे टाइम डोमेन है, फ्रीक्वेंसी डोमेन है, इसमें बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। इसमें कुछ पार्ट कम्युनिकेशन सिस्टम के हैं जो आप ओमिट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो फंडामेंटल है, जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए ये तो बुक नहीं है, लेकिन साइमन हैकिन्स की कम्युनिकेशन सिस्टम भी आती है, ये सिग्नल सिस्टम वाली है। कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए स्पेशल बुक इसी राइटर की जो है वो अलग से आती है, वो बुक जो है वो स्टैंडर्ड है। तो आप फंडामेंटल के लिए आप उसको इसमें भी मतलब देख सकते हैं, फिर आप वो बुक भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें बहुत ही अच्छा से
टाइम वेरिएंट, लीनियर टाइम वेरिएंट LTI सिस्टम के बारे में बताया गया है। प्लस इसमें कुछ फ़िल्टर्स भी दिए हुए हैं, जैसे इसमें यहाँ जो टॉपिक था जीरोज़, ये पोल जीरो प्लॉट निकालने के लिए। फिर इसमें ये डिजिटल फ़िल्टर्स हैं, IIR और FIR फ़िल्टर है, वो भी इसमें दिया हुआ है। तो लगभग इसमें जो है नीचे वाले जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाते हैं। सैम्पलिंग थ्योरम वगैरह भी दिया हुआ है। तो ये भी एक बहुत ही बेस्ट बुक है जो मैं आज इसकी थोड़ी सी मैंने शॉर्ट रिव्यू दिया है। और उसके बाद मैं आपको एक दूसरी बुक जो मैं ये फोर्थ बुक है वो है एक इंडियन राइटर की, ये है सर्किट एनालिसिस, थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स इन सर्किट एनालिसिस बाय TSKV अय्यर। ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ पिलानी साइंस जो है, पिलानी वाले जो कॉलेज है उसके ये राइटर है, उन्होंने ये लिखा है। ये एक बहुत ही अच्छी किताब है। मतलब इसमें आपको जो फंडामेंटल है इतना मतलब शॉर्ट में दिया है रिव्यू करके कि आप उसको अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका जो सर्किट का जो पार्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। प्लस ट्रांजिएंट एनालिसिस के जो सिस्टम्स वाले जो सर्किट होते हैं उसको भी आप मतलब वो अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा टफ क्वेश्चन माना जाता है। ट्रांजिएंट स्टेट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम बनाने के लिए उसका बेसिक फंडामेंटल बहुत ही अच्छे होना चाहिए। तो उसके लिए ये बुक बहुत ही, मैं कहूँगा कि बहुत ही इसमें बहुत ही अच्छा मटेरियल दिया है। कंटेंट इसका बहुत ही अच्छा है। तो इसमें देखिए, जैसे इसमें आपका फंडामेंटल जैसे KVL KCL तो क्लियर होता ही होता है, प्लस उसमें जैसे कैपेसिटेंस वाले जो ट्रांजिएंट स्टेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इसमें कवर हो जाता है। तो उसके लिए भी ये है। प्लस ये 2 पोर्ट पैरामीटर के लिए भी बहुत बेस्ट बुक है। इसमें बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। साउथ इंडिया में मतलब जो साउथ वाले जो यूनिवर्सिटीज़ है उससे ये उसमें जो यूनिवर्सिटी वाले एग्ज़ाम होते हैं उससे भी इसमें क्वेश्चन जो है कॉपी पेस्ट किया जाता है। तो इसमें फंडामेंटल्स दिए हुए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का भी इसमें कुछ क्वेश्चंस आएगा जिसमें आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी OD PD जो वगैरह होते हैं जो आप जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स वगैरह, मैथमेटिकल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, उसकी एप्लीकेशन इसमें जो सर्किट एनालिसिस है उसमें होती है। तो इसमें बहुत अच्छा से ये दिया हुआ है। तो ये इसमें देखिए 2 पोर्ट पैरामीटर हो गया, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म हो गया, फिर साइनसोइडल रिस्पांस हो गया। फिर इसमें फ़िल्टर्स का भी कुछ है, तो फ़िल्टर्स उसमें मतलब 2-3 चैप्टर इसमें दिए हैं, लेकिन मतलब फ़िल्टर के लिए अगर आप वो बुक जो है चक्रवर्ती वाली बुक सजेस्ट मैंने किया है, तो इसमें आप फंडामेंटल्स आप उधर से बनाते हैं तो इधर से भी बनाते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गया। प्लस इसमें फूरियर, जैसे फूरियर पीरियोडिक सिग्नल के लिए फूरियर एनालिसिस का जो क्वेश्चंस होता है, जैसे फूरियर सीरीज़ निकालना है, ठीक है ना, तो उसके रिलेटेड उसका जो ग्राफ को जो है आपको स्टडी करना है, तो ये उसके लिए भी ये बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। प्लस इसकी एक प्लस पॉइंट क्या है कि इस बुक के एंड चैप्टर में ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चंस है। अगर आप वो बना जाते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपके जो 1 डे एग्जामिनेशन जो रिक्रूटमेंट वाले होते हैं, जिसमें क्लास 1 ऑफिसर के लिए एग्जामिनेशन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सब्जेक्ट डील करता है, उससे मतलब वो पूरा कवर हो जाएगा। तो मतलब ये भी नहीं है कि आप उसको थोड़ा फास्ट बनाइए, आप उसको आराम से बनाइए, समझ समझ के बनाना है। क्योंकि अगर समझ कर बनाएंगे तो एग्ज़ामिनेशन में जो है वो मतलब उतना कम समय 2 घंटा 2.5 घंटा का या 3 घंटा का एग्ज़ामिनेशन होता है, और उसमें क्वेश्चन 100 से 150 क्वेश्चन कंटेंट रहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव नेचर का उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। तो मतलब बनाना है तो सही बनाना है, नहीं तो छोड़ देना है। तो इस तरह का उसके लिए आपको ये फंडामेंटल आपका पूरा क्लियर करेगा। ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन, इसमें सब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन भी डील किए हुए हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन भी इसमें सब्जेक्टिव नेचर के हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नेचर के ही टाइप के हैं, तो उसमें भी आपको ये काम आ जाएगा। तो इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। फिर इसमें जो है आगे क्वेश्चन इसमें मैं दिखाता हूँ आपको। 2 पोर्ट के लिए मेश एनालिसिस वगैरह, नोडल एनालिसिस है, वो भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। इसमें मैट्रिक्स मेथड से जो निकालना सिखाया गया है इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। उसके बाद लाप्लेस ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ट्रांजिएंट स्टेट वाले, वो भी उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। 2 पोर्ट का भी इसमें 2 पोर्ट डिवाइसेस नेटवर्क सिंथेसिस वगैरह जो है उसमें बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मतलब चार्ट बना के भी, टेबल बना के दिया हुआ है, और तो आप इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं उसके लिए भी। तो इसमें आपका जो ये सिलेबस है, बीच वाला पार्ट जो है जीरोस, पोल्स, बोर्ड प्लॉट वगैरह जो है, ट्रांसफ़र फंक्शन वगैरह है, वो सब क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। तो ये भी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि इसको आप पूरा पढ़िए अच्छे से। मतलब देखने से ये टफ़ लगता है, क्योंकि ये जो पार्ट है मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मतलब ये क्रिटिकल पार्ट होता है। मतलब इसमें कैंडिडेट लोग को जनरली मतलब फेल कर जाते हैं या नंबर उनको बहुत कम आता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अच्छे से पढ़ने से आपको नंबर भी बहुत अच्छा आएगा, प्लस आपका जो है फ्यूचर में जो कंपटीशन है तो उसके लिए भी आपका तैयारी हो जाएगा। और चूँकि ये एप्लीकेशन है तो मतलब जब आप जॉब करेंगे तब भी अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो मतलब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जब आती हैं आपके सामने आएंगे तो आपका जो है ब्रेन जो है उस तरह से वो एक्टिव रहेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा है पहले से, तो इस तरह से मतलब मेरे सामने चीज़ हो रही है।
तो फैक्ट भी आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। फिर एक लास्ट बुक है, ये चौथी बुक हो गई। फिर एक लास्ट बुक है, वो भी इंडियन राइटर की है, वो भी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है। ये उमेश पब्लिकेशन की है, फारूक हुसैन की, सिग्नल्स एंड सिस्टम है। ये भी एक टेक्स्ट की तरह है। इसमें भी आपको जो है कंटिन्यूस टाइम, डिस्क्रीट टाइम वगैरह अच्छे से दिया हुआ है। फोरियर सीरीज़ दिया, फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, जेट ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है। तो ये उसके बाद इसमें ये चूँकि ये कंट्रोल सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं उसके लिए ये थोड़ा सा ये बेस्ट बुक है। तो मतलब आप वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो एमएससी वगैरह जो कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग एमएससी फिजिक्स करते हैं उसमें मतलब नेटवर्क ग्राफ्स वगैरह तक पढ़ते हैं, लेकिन जो कंट्रोल सिस्टम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले होते हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छी बुक है। तो उसमें आपका ये फंडामेंटल ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चूँकि इसमें क्वेश्चंस को इसमें बहुत सॉल्व करके बनाया है। तो जैसे DTFT वगैरह है, सब कुछ इसमें जेट ट्रांसफॉर्म का इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है। कन्वोल्यूशन है इसमें बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है ना। तो ये ट्रांसफ़र फंक्शन वगैरह के लिए बहुत अच्छा दिया है। तो इसमें मतलब टेबल वगैरह के भी उसमें बहुत अच्छा से बताया गया है। प्लस इसकी जो थ्योरी है वो बहुत ही कंसेप्चुअल है, वो उसमें मतलब लूसिड फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप उसको भी देख करके बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है जो आप मतलब आउट ऑफ सिलेबस है, तो वो आप स्किप कर सकते हैं, मतलब उसको ओमिट कर दीजिए, फिर आप मतलब कंपटीशन का इससे भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये 5 बुक जो मैंने बताया आपको, ये हो गई, पहली हो गई फारूक हुसैन की सिग्नल्स एंड सिस्टम्स हो गई। फिर आपको दूसरी जो बुक हो गई TSKV अय्यर की सर्किट एनालिसिस होगी। थर्ड बुक जो है फॉरेन डायरेक्टरी के साइमन हैकिन्स की सिग्नल सिस्टम्स हो गई। और ये फोर्थ बुक हो गई आपको अशफाक हुसैन की सर्किट थ्योरी, ये भी हो गई। नेटवर्क एंड सिस्टम्स हो गया। और ये पाँचवा जो लास्ट बुक है ये सर्किट थ्योरी एनालिसिस एंड सिंथेसिस, ये चक्रवर्ती की बुक आती है, धनपत राय की, ये हो गई। तो ये 5 बुक्स आप बना लीजिए। ये 5 बुक आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, MSc फिजिक्स, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स जो कैंडिडेट लोग कर रहे हैं इंडियन यूनिवर्सिटी से, ये फिर IITs वगैरह से, तो उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। आगे मैं जो ये दूसरी कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें भी कुछ बुक्स के बारे में रिव्यू करूंगा। तो तब तक के लिए मुझे यही बोलना है कि ये बहुत ही फंडामेंटल बुक है। अगर आप जैसे आप पाँचों नहीं खरीद सकते हैं तो आप लाइब्रेरी से इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप पढ़िए और आपके लिए ये मैं सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।